साथियों, डॉट्स देख पा रहे होंगे आप। ये अनगिनत डॉट्स हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ कहाँ जाके खत्म होंगे, क्या है। बिल्कुल उलझे हुए से हैं ये। इसी तरह कुछ उलझा हुआ हमारा माइंड भी होता है परीक्षा से ठीक पहले। तो करना ये है दोस्तों कि इस उलझे हुए डॉट्स को ना एक लिमिटेशंस देनी है हमें, एक लिमिट देनी है इनको, और एक दायरा सेट करना है कि हमें इस लिमिट के अंदर रहना है। अपना जो पढ़ाई का सिलेबस है, जो बुक्स हैं, उन बुक्स को एक लिमिट दे दीजिए कि हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने दिन तक पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जो डॉट्स है ना अंदर, इसको हम सही तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास बाउंड्रीज हैं कि हमें इससे आगे जाना ही नहीं है। इससे आगे जाएंगे तो मामला खराब है, बिल्कुल जाना ही नहीं है। ये हमारे पास बाउंड्रीज हैं, इससे आगे नहीं जाना हमने। यही ठीक सिलेबस के साथ भी होता है कि अपना सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बाउंड्रीज तैयार कीजिए कि इससे आगे नहीं जाना, हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसी तरह से मैंने आपके लिए 75 दिन का जो बाकी है आरओ एआरओ की परीक्षा में एक प्लान तैयार किया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा आप। तो ये प्लान है 75 दिन का। तो इस प्लान में सेट 1 में दिखा रहा हूँ आपको। सेट 1 में मैंने क्या किया है कि सेट 1 में आपको एक तो पढ़ना है करंट अफेयर्स। 15 दिन का सेट है ये, और इस सेट 1 में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, हिंदी पढ़नी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है। करंट अफेयर्स का दोस्तों 1 साल का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कम नहीं है। कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 2-2,500 प्रश्न तो तैयार करने ही होंगे, 2,000 प्रश्न के आसपास तो तैयार करने ही होंगे इसके लिए, तब जाकर इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। हिंदी है, हिंदी में 50 का स्कोर कर लेना, 60 में से कोई औचित्य नहीं बनता है उसका। 55 प्लस आप लेकर आइए, एग्जाम अच्छे से तभी क्वालिफाई कर पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश स्पेशल है, इतना टफ नहीं है, ये जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन इन दोनों का सिलेबस जो है वो काफी ब्रॉड है, बड़ा है। हिंदी के 6 टॉपिक्स हैं जो ओवरऑल तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो रिसर्चिव स्टडी रह जाती है इसकी, वो काफी टाइम ले लेती है कई बार। उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये चीज। 3 चीजें आपको 15 दिन के अंदर तैयार करनी है बढ़िया से। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जब करंट अफेयर तैयार हो जाएगा ना, तो आपको बेहतरीन एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका ये काम 15 दिन में हो जाएगा। अब बचते हैं आपके पास में 60 दिन। सेट 2 बनाया है मैंने आपके लिए 60 दिन के लिए। 60 दिन में करना क्या है आपको, सारे जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जो भी है, इनकी सबकी लिस्टें आपको तैयार करनी है। जो चीज आपको रटने वाली है, जो चीज टू द पॉइंट आने वाली है, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, जैसे बुक्स हैं या कोई लिस्टें हैं, सने हैं, या फिर आपका युद्ध वगैरह हैं, या फिर संस्थाएं हैं, संस्थापक हैं, ये सब चीजें आपको तैयार करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। कौन सी झील कहाँ है, इस तरह से, ठीक है। और इससे अगला पोर्शन आता है रीजनिंग और मैथ का। ये भी अच्छा खासा इग्नोर कर दिया जाता है, और इसमें से 12-13 क्वेश्चन आते हैं, 8-9 करके हम चले आते हैं। ये भी नहीं करना। 15 दिन में इनको फुल टाइम देना है, बढ़िया से और तैयार करना है। जनसंख्या और नगरीकरण, कई बार हम जनसंख्या कर लेते हैं, नगरीकरण भूल जाते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आउट हो जाते हैं अपने। और साइंस इतिहास के चक्कर में ना हम साइंस को वरीयता देना ही भूल जाते हैं कई बार। तो साइंस को वरीयता देनी है, बहुत बढ़िया से तैयार करना है आपको। साइंस और जनसंख्या और नगरीकरण अगले 15 दिन में तैयार करना है। हमारे पास ये 15 दिन थे और ये 15 दिन, 30 दिन हो गए। अगला सेट है सेट 3, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे कि अभी ये क्या करने लग गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि आप लिस्टें पहले तैयार कर चुके हो ना, तो आपका ये बहुत काफी हद तक तैयार हो चुका है। तो आपको ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप लिस्टें पहले तैयार कर चुके हो। आप घटना चक्र लगाना बड़े आराम से लगती चली जाएगी घटना चक्र आपकी। भूगोल भी ऐसे हो गया, राज्य व्यवस्था भी ऐसे हो गया, आप पहले ही सब कुछ तैयार कर चुके हैं लिस्टों में। तो बहुत कम चीजें रह जाएंगी जो आपको मुश्किल देंगी। हालांकि इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए 15 दिन इनफ है, ठीक है। आप इन सेट्स के अंदर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब ये 60 दिन 45 दिन हमारे कवर हो गए यहाँ से। अब हमारे पास 1 महीना बचता है पूरा, ठीक है। अब 1 महीने में करना क्या है, जो सेट 1 है, ये वाला जो हमारा सेट 1 है, सेट 1 हमें रिवाइज करना है। अगले सेट 1 हमें रिवाइज करना है और टेस्ट लगाने हैं हमें। टेस्ट किसी भी सोर्स से लगाएं आप, चाहे कोई बुक खरीद कर लाएं टेस्ट की, या फिर कोई यूट्यूब वगैरह से, या कहीं से भी आप चैनल ज्वाइन करें, कुछ करें, लेकिन टेस्ट आपको लगाने हैं।
टेस्ट लगाने हैं और सेट 1 आपको रिवाइज करना है बहुत बढ़िया से। सेट 1 तैयार करना है, टेस्ट लगाने हैं 5 दिन तक, ठीक है। अगली बार भी हमें वही करना है, टेस्ट लगाने हैं, सेट 2 तैयार करना है, इसी तरह से सेट 3 और टेस्ट लगाने हैं। एंड तक हमें यही करते जाना है, फिर हम रिपीट करेंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। और इस तरह से हमारे ये 45 दिन पिछले 3 सेट के हो गए और 6 सेट ये हो गए हमारे छोटे छोटे 5-5 दिन के। 45 और 30 75, और आज से लगभग 75 दिन हमारी परीक्षा के लिए शेष हैं। ऐसा करिए आप, निसंदेह आपकी परीक्षा पास होगी। और इसमें क्या करना है आपको कि जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखता है ना चीज़ें, क्योंकि आप पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नए हैं और आपको पता नहीं है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। रिसर्चिव स्टडी करनी है आपको, चाहे वो हिंदी हो या फिर करंट अफेयर्स हो, रियलाइज करके पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब रिसर्चिव स्टडी करेंगे ना आप, तो हिंदी भी आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई तैयार करने वाली चीज होती है हिंदी भी। और यहाँ पे 60 में से 60 का स्कोर लाना भी अपने आप में कम बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, और आपके ये 75 दिन के लिए मैंने आपको सेट बना कर दिया है। 75 दिन इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने हिसाब से आप सेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप अपना सकते हैं आपको ठीक लगता है तो, और आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये डॉट्स जो है ना, इन डॉट्स को मन में जो रहता है कि यार क्या पढ़े क्या छोड़ दें, इन डॉट्स को आप एक लिमिट देना न भूलें, एक दायरा देना न भूलें, क्योंकि ये अनगिनत है और आपका माइंड भटकता रहेगा। और जब आप 15 दिन सेट 1 कर लेंगे ना, 15 दिन जो सबसे शुरू वाला सेट है, सेट 1 कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। क्यों बूस्ट हो जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। कम से कम 25 नंबर करंट अफेयर से आएंगे और 60 नंबर हिंदी के आएंगे, यूपी के आएंगे 10 क्वेश्चन, तो 70 और 25 95 मार्क्स का लगभग आप तैयार कर चुके होंगे। 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंचेगा। जब 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंचेगा तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, माइंड की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लिस्टें आपकी जो मजबूर करती हैं आपको भूलने के लिए या कुछ भी, या मुश्किल लगती हैं, ये आपकी तैयार होंगी सेट 2 में, है ना। और फिर आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी मैथ की और रीजनिंग की। जनसंख्या नगरीकरण के साथ तैयार होगा, और साइंस को आप जो इग्नोर कर देते हैं कई बार इतिहास के चक्कर में, वो खत्म हो जाएगा। सेट 2 आप इस तरह से तैयार करेंगे। सेट 3 में आपके पास 4 सब्जेक्ट खड़े होंगे, लेकिन क्या होगा कि आप लिस्टें पहले कर चुके हैं, तो सेट 3 आपके लिए इजी हो जाएगा। सेट 3 जब इजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से 15 दिन तक इसको लगाएंगे, 15 दिन है आपके पास में इनके लिए, तो क्या होगा, आपका टेस्ट भी लगाने का मन करेगा और रिक्वायरमेंट भी है, मन भी करेगा फिर आपका कि आप क्या रह गया कि मैं इसको सोल्व करूं या पढ़ूं, तो आपको वो चीज बताएगी टेस्ट। टेस्ट का हर एक प्रश्न जो होता है ना, अपने आप में एक टॉपिक होता है। किसी भी प्रश्न में आप उलझेंगे ना, तो आप वापस अपने टॉपिक पे जाएंगे और टॉपिक को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसको, आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। सेट 1 7 तैयार हो रहा है, सेट 2 7 तैयार होगा, फिर वही टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह से 6 सेट में आप परीक्षा की तैयारी कर जाएंगे। और अंत में क्या होगा कि आपकी आरओ एआरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास होगी और आप इस परीक्षा से पास होकर निकलेंगे, ये गारंटी है मेरी। बस ये है कि आप ईमानदारी से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने हिसाब से आप इन बिंदुओं को, इन अनगिनत बिंदुओं को एक दायरा दीजिए और अपने हिसाब से अपना प्लान तैयार कीजिए। जो सब्जेक्ट मैंने इन सेट्स में लिखे हैं, आप ऊपर नीचे अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन काफी सोच समझ के और डिस्कशन करने के बाद, जो साथी हैं अधिकारी साथ में, उनसे डिस्कशन करने के बाद में ये सेट मैंने बनाए हैं। आपको बेहतर लगे तो आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। 75 डेज है, ये ध्यान रखिएगा आपके पास में। प्रारंभिक परीक्षा है आरओ एआरओ की, 75 डेज हैं, इनको यूटिलाइज कीजिए बढ़िया से और परीक्षा पास कीजिए। धन्यवाद।